एक बार एक घने जंगल में एक वृद्ध साधु अपने युवा शिष्य के साथ एक पहाड़ी की चोटी पर बने आश्रम की ओर जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक सुंदर युवती दिखाई दी जो रोते हुए मदद की गुहार लगा रही थी। युवती ने कहा, मुझे इस जंगल से बाहर निकलने में मदद चाहिए। यह जगह खतरनाक है और मैं अकेली हूं। साधु ने उसे गौर से देखा और बिना कुछ कहे अपनी मंजूरी दे दी। शिष्य को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे तीनों जंगल के रास्ते पर चलने लगे। कुछ देर बाद साधु ने युवती से पूछा, तुम यहां जंगल में अकेली कैसे आईं? युवती ने कहा, मैं एक गरीब व्यापारी की बेटी हूं। कुछ डाकुओं ने मेरे पिता का सामान लूट लिया और मुझे यहां छोड़ दिया। साधु और शिष्य ने उसकी सुरक्षा के लिए रात वहीं जंगल में गुजारने का निर्णय लिया। साधु ने कहा, तुम आराम करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। रात गहराई और अचानक एक अजीब घटना घटी। युवती ने अपना रूप बदल लिया और एक भयावह राक्षसी बन गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम दोनों मूर्ख साधु हो। मैं तुम्हारी भक्ति और धैर्य की परीक्षा लेने आई थी। क्या तुम अब भी मेरी मदद करोगे? शिष्य भयभीत हो गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन साधु शांत और दृढ़ खड़ा रहा। उसने कहा, हमारा धर्म यह सिखाता है कि किसी की मदद करना हमारा कर्तव्य है, चाहे वह कोई भी हो। यदि तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो तो तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारा कर्तव्य खत्म नहीं होता। राक्षसी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने साधु के सामने झुकते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। मैं एक दिव्य शक्ति हूं जो इंसानों के दिल में करुणा और साहस की परीक्षा लेने आई थी। तुम्हारी दृढ़ता और निस्वार्थता को देख मैं अभिभूत हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, जो मदद मांगता है उसकी सहायता करना हमारा धर्म है, परंतु यह भी जान लो, मैं तुम्हारे भय और छल को अपने मन में बोझ नहीं बनने दूंगा। राक्षसी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा शिष्य भी आज यह सीख ले चुका है कि डर और शंका से ऊपर उठकर सही कर्म करना ही सच्चा धर्म है। सीख, सही कर्म और निस्वार्थता ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपने मन से शंका, डर और बुरी घटनाओं का बोझ उतारकर आगे बढ़ना चाहिए।